अब अगर आप एक बेन 10 फैन है तो आपने मास्टर कंट्रोल के बारे में तो सुना ही होगा। मास्टर कंट्रोल बेन 10 की ओमनीट्रिक्स का एक काफी बड़ा फीचर है और बेन 10 की सीरीज में भी हमें कई बार मास्टर कंट्रोल देखने को मिल चुका है और बेन 10 ने भी एक बार मास्टर कंट्रोल को एक्सीडेंटली अनलॉक कर दिया था और एक बार तो कैन जो कि बेन 10,000 का बेटा है उसने ग्रे मैटर के दिमाग की मदद से मास्टर कंट्रोल को अनलॉक कर दिया था और बेन 10 क्लासिक वाले बेन 10,000 की ओमनीट्रिक्स में मास्टर कंट्रोल अनलॉक था, मतलब कि वो हमेशा मास्टर कंट्रोल को अनलॉक करके ही रखता था और वो मास्टर कंट्रोल की मदद से ही एलियंस में ट्रांसफॉर्म होता था। अब मैं बेन 10 क्लासिक के बेन 10,000 वाली ओमनीट्रिक्स के बारे में इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि आगे आने वाले बेन 10,000 ने अपनी वॉचेस का मास्टर कंट्रोल अनलॉक नहीं किया था। अब इसका रीजन क्या है आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ, क्यों आगे आने वाले बेन 10,000 ने अपनी वॉचेस का मास्टर कंट्रोल अनलॉक नहीं किया था। अब इस वीडियो में मैं रीबूट के बेन 10,000 के बारे में नहीं बात करूंगा क्योंकि रीबूट हमारी प्राइम टाइमलाइन से बिल्कुल भी कनेक्टेड नहीं है, इसीलिए मैं रीबूट के बारे में इस वीडियो में बात नहीं करूंगा। मैं इस वीडियो में सिर्फ अपनी प्राइम टाइमलाइन में दिखाए गए बेन 10,000 के बारे में बात करूंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अल्टीमेट बेन 10,000 ने अपनी ओमनीट्रिक्स का मास्टर कंट्रोल अनलॉक क्यों नहीं किया। अब देखो यार, बेन 10,000 की जो अल्टीमेट ट्रिक्स है, हाँ ये अल्टीमेट ट्रिक्स है, ओमनीट्रिक्स नहीं है। तो जो अल्टीमेट बेन 10,000 की अल्टीमेट ट्रिक्स है उसमें कई सारे बेन 10 के एलियंस हैं, यानी कि अल्टीमेट बेन फिजिकली भी एलियंस में ट्रांसफॉर्म हो सकता है। यानी कि अल्टीमेट बेन 10,000 अगर मास्टर कंट्रोल को अनलॉक कर देगा तो वो सोचने पर ही किसी भी एलियन में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। लेकिन अल्टीमेट बेन 10,000 सिर्फ एक ट्रांसफॉर्मेशन को यूज करता है जो कि है अल्टीमेट बेन वाली ट्रांसफॉर्मेशन। अब इस ट्रांसफॉर्मेशन में बेन 10,000 को सभी एलियन की पावर मिल जाती है, इसीलिए बेन 10,000 फिजिकली किसी भी एलियन में ट्रांसफॉर्म नहीं होता और यही रीजन है बेन 10,000 के मास्टर कंट्रोल को अनलॉक ना करने का। हालांकि बेन 10,000 ने यहाँ पर एक चालाकी की है कि बेन 10,000 अपनी वॉइस की मदद से एलियन को चेंज कर सकता है, यानी कि अगर वो जेट्रे का नाम लेगा तो जेट्रे की पावर उसके पास आ जाएगी, यानी कि उसे अल्टीमेट ट्रिक्स को टच करने की भी जरूरत नहीं है। हालांकि एक सिचुएशन आती है जहाँ पर अल्टीमेट बेन 10,000 को अल्टीमेट ट्रिक्स को टच करना ही पड़ेगा। जब वो अल्टीमेट बेन में ट्रांसफॉर्म होता है तभी उसे ओमनीट्रिक्स को टच करना ही पड़ेगा। वॉइस कमांड मोड यहाँ पर काम नहीं आएगा। लेकिन अल्टीमेट बेन 10,000 फिजिकली भी इतना पावरफुल हो गया है कि वो इमरजेंसी में तो अपनी एनरेट पावर या फिर स्ट्रेंथ का यूज कर ही लेता है और उसे जरूरत भी नहीं है एलियन में ट्रांसफॉर्म होने की। वो तो ज्यादा जरूरत पड़ती है तब वो जाके एलियन में ट्रांसफॉर्म होता है। अगर आपने अल्टीमेट बेन 10,000 का पहला कॉम्बैक्ट देखा होगा तो वहाँ पर अल्टीमेट बेन 10,000 ने कोई भी एलियन का यूज नहीं किया था, यानी कि किसी भी एलियन की पावर का यूज नहीं किया था। हालांकि बात ज्यादा आगे बढ़ गई तो बेन 10,000 को अपनी अल्टीमेट ट्रिक्स को यूज करना ही पड़ा। उसके बाद बेन 10,000 ने अल्टीमेट ट्रिक्स को यूज किया, मास्टर कंट्रोल को अनलॉक नहीं किया। अब आते हैं बायो बेन 10,000 पे। तो आखिर बायो बेन 10,000 ने बायोमनीट्रिक्स का मास्टर कंट्रोल अनलॉक क्यों नहीं किया। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, जब बेन 10,000 ने बायोमनीट्रिक्स बनाई थी तो उसने मास्टर कंट्रोल डाला था। ऑब्वियसली अभी तक बेन 10 ने जितनी भी वॉचेस पहनी है उनका ये मेन मोड था तो इसको तो डालना ही था। इसी वजह से ऑब्वियसली बेन 10,000 ने इसमें मास्टर कंट्रोल डाला है। लेकिन यहाँ पर बेन 10,000 ने मास्टर कंट्रोल को इसीलिए अनलॉक नहीं किया क्योंकि बेन 10,000 यहाँ पर फ्यूजन एलियन में ट्रांसफॉर्म होता है। अब एक पॉसिबिलिटी के अकॉर्डिंग तो यहाँ पर अगर बायो बेन 10,000 अपनी बायोमनीट्रिक्स का मास्टर कंट्रोल अनलॉक कर देता है तो वो सिंगल एलियन में ट्रांसफॉर्म होगा, क्योंकि बेन 10,000 की बायोमनीट्रिक्स में पहले से ही कोई भी फ्यूजन एलियन सेट नहीं होता, यानी कि वो तुरंत ही फ्यूजन एलियन को बनाता है। इसीलिए मेरे को तो नहीं लगता मास्टर कंट्रोल के अनलॉक होने के बाद बेन 10,000 फ्यूजन एलियन में ट्रांसफॉर्म हो पाएगा, क्योंकि हमें बेन 10 में ये भी बताया गया है कि बेन 10,000 एक गाउंगलेट का यूज करके सिंगल एलियन में भी ट्रांसफॉर्म हो सकता है। लेकिन मैं ये मान के चलता हूँ कि बायोमनीट्रिक्स फ्यूजन कर देगी, लेकिन बेन 10,000 इतनी जल्दी सोचेगा कैसे। बेन 10,000 को ज्यादा ना सोचना पड़े इसीलिए तो उसने फ्यूजन एलियन का कॉन्सेप्ट निकाला, यानी कि बेन 10,000 को जरूरत नहीं है कि कोई एलियन लंबा उछलता हो और इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस करता हो। बेन 10,000 डायरेक्टली क्रैश हॉपर का फ्यूजन कर लेगा और वो दोनों पावर को यूज कर पाएगा। तो यही रीजन था जिसकी वजह से बेन 10,000 ने अपनी वॉचेस का मास्टर कंट्रोल ऑफ कर दिया था। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर देना।